यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1825, 1826, 1827, 1828। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, प्रभु जात यानी प्रबल जात की अवधारणा किसने दी? एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह ने, इसमें से कोई नहीं। तो प्रभु जात प्रबल जात की अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों एस.सी. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से या फिर साम्यवाद से? तो पूंजीवाद का संबंध जो है साम्राज्यवाद से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की किसने की? राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी मेरे प्यारे बच्चों किसने? ज्योतिबा फुले ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नारमर बोरलाग, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 6 नंबर है, औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है? राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है, बिल्कुल। अंधविश्वासों का अंत होता है, बिल्कुल। व्यापार में राष्ट्र तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बिल्कुल। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1955, 1956, 1995, 1958। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। 9 नंबर है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो मेरे प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, जनजाति, भीड़। तो यहाँ पर भीड़ एक समुदाय नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक उत्तर 3 अंक का है। ठीक है, और उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 20 शब्दों में देना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों? 25 शब्दों में देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न, नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान जो स्वास्थ्य, जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जात के 3 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जात की 3 समस्याएं निम्न है। पहली है सामाजिक भेदभाव, इसमें जातीय पूर्वाग्रह और छुआछूत जैसी प्रथाएं शामिल हैं। दूसरा है शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, इसमें शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी। तीसरा है सामाजिक अत्याचार, इसमें हिंसा, शोषण और असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 14 नंबर है, बाजार क्या है? तो बाजार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है, जाति और वर्ग में अंतर। तो जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। इसके बाद है 16 नंबर, क्या कह रहा है?
सत्तावादी राज्य क्या है? सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 17 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर है, आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? आर्थिक सुधार उन नीतियों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र बनाने के लिए लागू की जाती हैं, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 19 नंबर, दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है सामाजिक भेदभाव। इसमें छुआछूत, जातिगत हिंसा और असमानता शामिल है। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन में शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की कमी। सामाजिक बहिष्कार में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रहना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर है, क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत के 4 दायित्व। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्न है। पहला है गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना। दूसरा है स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना। तीसरा है सामाजिक सुविधाओं का प्रबंधन करना। और चौथा है सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। जनसांख्यिकी क्या है? तो जनसांख्यिकी एक सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या का आकार, संरचना, वितरण, वृद्धि दर, मृत्यु दर, जन्म दर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, जातीय और सांस्कृतिक समूहों की जानकारी आदि शामिल होती है। जनसांख्यिकी का उद्देश्य समाज की जनसांख्यिकीय समस्याओं और विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को समझना और विश्लेषित करना होता है। यह जनसंख्या से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करके देश या क्षेत्र के भविष्य की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। इसके बाद है 22 नंबर, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी। सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज के मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं और व्यवहारों में समय के साथ बदलाव होता है। यह परिवर्तन विभिन्न कारणों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभावों के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में नई सोच, आविष्कार, अंतरिक्ष और वैश्वीकरण के कारण हो सकता है जो सामाजिक तालमेल और विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर, क्या कह रहा है? सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक विषमता से तात्पर्य समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच असमानता। यह असमानता अधिकार, अवसर, संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता में भिन्नता के रूप में प्रकट होती है जो सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। इसके बाद है 23 नंबर, क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के कारणों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के पालन की स्वतंत्रता होती है। दूसरा है राजनीतिक तटस्थता। सरकार किसी एक धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होती। इसके बाद अगली हेडिंग है धार्मिक विविधता की स्वीकृति। विभिन्न धर्मों के बीच सम्मान और सहिष्णुता। चौथा है धार्मिक हस्तक्षेप से परहेज। राज्य के मामले में धर्म का हस्तक्षेप न करना। समानता और न्याय। सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करना। छठा नंबर है धार्मिक सौहार्द। सामाजिक स्थिरता और सौहार्द को बढ़ावा देना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, क्या कह रहा है? भारत में पिछड़े वर्ग की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है आर्थिक पिछड़ापन। शिक्षा, रोजगार और धन के सीमित अवसरों के कारण आर्थिक तंगहाली। दूसरा है जातिगत पूर्वाग्रह। छुआछूत के चलते सामाजिक बहिष्कार का सामना करना। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? 3 हेडिंग, शैक्षिक असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के कमजोर अवसर। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच और कुपोषण की समस्या। पांचवा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी का अभाव। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 है सामाजिक सुरक्षा की कमी। सार्वजनिक योजनाओं और कल्याणकारी उपायों से वंचित रहना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। तो हित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के बीच अधिकारों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करता है जो सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाता है। यह संविधान समाज में न्यायसंगत बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेगा। तो ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है? अथवा जात को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 28 नंबर है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा
अथवा करके दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। 29 नंबर है भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। फिर अथवा करके दिया है जनजाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।